राजधानी पटना के बिस्कोमान गोलंबर के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि कुख्यात विजय सहनी और पुलिस के बीच आमने सामने गोलीबारी हुई। इस दौरान एक अपराधी को गोली लग गई है। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई है। साथ ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। हालत पर काबू पाने के लिए बिस्कोमान गोलंबर इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फिलहाल मौके पर सर्च ऑपरेशन चल रही और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मुठभेड़ में और कौन कौन अपराधी शामिल थे। आसपास के इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। घटनास्थल में पहुंच पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि पटना में कई कांडों में विजय सहनी संलिप्त थे। कई केस विजय सहनी पर दर्ज है। साथ ही ओडिशा और धनबाद बैंक डकैती में भी शामिल है। आज भी एक अपराधी घटना को अंजाम देने के लिए हथियार लेकर जा रहे थे। इसी क्रम में पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई है, जिसमें इसके पैर में गोली लगी है। विजय सहनी लगभग 20 से ज़्यादा आपराधिक घटनाओं में शामिल था। पूर्व से एक अपराधकर्मी है जो कई केसेस में वांटेड रहे हैं। विजय सहनी नाम के व्यक्ति हैं और इसमें ये हत्या और डकैती आर्म्स एक्ट के कई केसेस में अभियुक्त रह चुके हैं। हाल फिलहाल में कई चर्चित मर्डर केस में इनका नाम रहा है। इनके बारे में हम लोग जानकारी मिल रही थी कि ये 2 बड़ी घटनाएं करने वाले हैं और उसी क्रम में सूचना संकलन किया जा रहा था। जानकारी मिली कि एक क्षेत्र में ये इकट्ठा हो रहे हैं और बड़ी घटना करने जा रहे हैं। इसमें मालसलामी थाना और आलमगंज थाना की एक टीम बनाई गई और एसटीएफ का सहयोग लिया गया। सहयोग में करते हुए पता चला कि आशुचक रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में ये हैं। वहाँ पर जब पुलिस की दबिश की गई तो वहाँ पे ये पकड़ाए। वहाँ से जब इनसे पूछताछ किया गया तो ये बताया कि कई हत्या के मामलों में ये अपनी संलिप्तता स्वीकार किए। इसके अलावा जो इसी साल जो होटल व्यवसायी संतोष हत्याकांड हुआ था उसमें भी अपनी संलिप्तता स्वीकार किए। इसके बाद एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें हथियार लहरा रहे थे। साथ ही साथ ये उड़ीसा और धनबाद में जो बैंक डकैती हुई थी उसमें भी अपनी संलिप्तता स्वीकार किए। इनके द्वारा बताया गया था कि ये एक बड़ी घटना करने जा रहे हैं और इसके लिए हथियार रखे हुए हैं। जो हथियार रिकवरी करने के लिए पुलिस की टीम आई तो ये जगह पर ले आए और जहाँ पे बोरा में इनका हथियार रखा हुआ था। हथियार निकालने के क्रम में ये पुलिस पे फायरिंग कर दिए, जिसके बाद पुलिस के द्वारा एक कंट्रोल रूप में आत्मरक्षा में फायरिंग किया गया। इसमें इनको पैर में 2 गोली लगी है। गोली लगने के तुरंत बाद इनको उपचार हेतु एनएमसीएच ले जाया गया, जहाँ इनका उपचार चल रहा है। 2 बरामद हुई है। एक तो इसमें इनके द्वारा फायरिंग किया गया और एक जो बोरा में था उसी में जो अभी एफएसएल के द्वारा निकाला गया है। इनके द्वारा 1 फायरिंग की गई है, पुलिस के द्वारा 2 फायरिंग की गई है। हाँ, पुलिस हल्की को चोट लगी है लेकिन इनको पैर में 2 गोली लगी है। मुख्य रूप में दर्ज है। इनके ऊपर 20 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। जो हत्या की 1 दर्जन के आसपास मामले हैं। इसके अलावा डकैती के हैं और आर्म्स एक्ट के केसेस इनके ऊपर हैं और ये अभी वांछित चल रहे थे। लगातार देखा जा रहा है इसमें जिस तरह के भी अपराधकर्मी हैं वो अगर कोई इस तरह की घटनाएं करेंगे तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि विधि सम्मत कार्रवाई उन सब पर की जाएगी और उसी की तहत चूँकि पुलिस की दबिश भी बढ़ रही है इसलिए ये लोग पकड़ा रहे हैं और इन पर कार्रवाई चल रही है। इनके और भी सहयोगी हैं और उन सब की हम लोग तलाश हैं। वो हम लोग के भी लिस्ट में हैं और जल्दी ही उन लोगों को पुलिस जेल भेज देगी। धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा।